सारी 36 बिरादरी ना भाई मोंटी यूट्यूबर की तरफ था हाथ जोड़कर राम राम भाई। तो दोस्तों इलेक्शन का माहौल चल रहा है। कई दिन पहले आप दादाजी तो आए थे भाई, तो ये इलेक्शन के टाइम पर फिर आ गई। हाँ, तो दादाजी चेयरमैन पद के लिए खड़े हो रहे हैं, ठीक है, जिनका निशान है आम का। तो दादा के अपील करना चाहो आप गामरा मेला तक, किस तरफ इलेक्शन है, क्या कुछ रुझान है, बताओ इलेक्शन के बारे में। मोंटी, सबसे पहले तुम आपका धन्यवाद करना जो तुम आप बार बार मेरे को आके मेरे मन की बात पूछ रहे हो। देखो और दादा, या मेरी पर्सनल कोई बात को नहीं, या सारा गांव राम का जिक्र है, सारा गांव राम का मैटर है। यो को मैं मान ले नू को नहीं भाई मैं वीडियो बना लेगा बगैर क्या दिखाई दी ना, सारा गांव राम के सवाल है उनके आप मान ले आज थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। मैं तो सबसे पहले इस चुनाव के बारे में पूरे शहर से और जितने भाई चाहे वो पार्षद का चुनाव कर रहे लड़ रहे हैं या वो चाहे चेयरमैन की दौड़ में चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे मैं एक अपील करूंगा, भाई इस नगरी को नशे से मुक्ति दिलाओ। आप किसी भी मोहल्ले में जा करके देखें, जवान बच्चे जो उनको क्या कहे 15 और 20 साल के बीच के बच्चे भी नशे में बहुत भयंकर नालियों के साथ बैठे मिलेंगे या कोई दीवार के साथ पड़ा हुआ मिलेगा। ये देख करके भाई तरस आता है। हम चुनाव में खड़े गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, न कि बच्चों को डुबोने के लिए। अगर इसमें कोई नशा ज़्यादा कर गया बच्चा और कोई दुर्घटना घट गई तो चुनाव तो अगले 5 साल के बाद फिर आ जाएंगे, वो बच्चे कहाँ से लाएंगे माँ बाप। आप अपनी अच्छी मानसिकता के साथ अपना अच्छा व्यवहार बता के और अपनी कामों की अच्छी ये गिनती करवा के भाई हम अच्छे काम कराएंगे, नगरी की सेवा करेंगे, उसके बल पे वोट मांगो, न कि नशे के बल पे। सबसे पहले तो मैं यही अपील करूंगा शहर से। तो कहने का मतलब आपका यो है, मतलब जो नशा रोकना चाहिए हाँ वो इलेक्शन में सरेआम बनने लग रहा है। हाँ जी, वो बैंकर नशा मतलब तो यो है अपना। और पूरे शहर में जी, पूरे बुआनीखेड़ा में चारों तरफ नशे की ऐसी लहर है जैसे बरसात में पानी नालों के बजाय खुले में बहता है, ऐसा नशा बह रहा है। तो दादा ऐसा क्यों होया आने वाले कुछ साल में भी तो ना तेज नशा हो गया बुआनी खेड़ा में। पहले भी काफी साल पहले 10 साल 15 साल यही कंडीशन थी पहले भी भाई। पहले तो थोड़ी बहुत सुनते थे, अब मनोरंजन कराए फलाना कराए, मैंने ऐसा बुरा हाल पहले कभी नहीं देखा था जो अब हो रखा। तो इस चीज के पीछे रीजन क्या है, क्यों इतना नशा फैल गया एकदम? रीजन तो नशा तो दिनों है। एक तो सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं, अब इस नशे में बढ़ावा दे रखा है जो जिम्मेवार बनना चाहूँ। अब फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं बच्चों को, भाई पूर्ण परिपक्वता उनमें नहीं है, उनमें इतना अनुभव नहीं हुआ कि हम किस ओर जा रहे हैं। और वो माँ बाप भी उस नशे में जाते हैं तो बच्चे उनसे ज़्यादा भयंकर जाते हैं। पूरा समाज में इस नशे का प्रचलन हो गया। और इस ईब जो नशा है, इसके अलावा सूखा नशा भी अपने गांव में बहुत ज्यादा पैर पसार चुके हैं। तो आप जोनों को जो पद के जिम्मेवार आदमी है उनकी वजह से यो काम होने लग रहा है। देखो जी, पद की जिम्मेवारी की में होड़ लगी हुई है। अब भाई एक ये प्रचलन हो गया। अब भाई मैं कहीं नशा बांटने में कमरे गया, कहीं मैं इलेक्शन को जीत ना पाऊं। अच्छा, मतलब नशा बांट के ही इसका मतलब ये इलेक्शन जीता जा सकता है? भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आप अच्छी प्रार्थना करो, अच्छे व्यवहार से नगरी से वोट मांगो, अच्छे लोग बहुत हैं और नशे वाले भी सब नहीं है। लेकिन वो नशे में की होती है, बिना पीने वाला भी सोचता है चल मैं इकट्ठी कर लूं, बेच दूंगा बाद में। अब बेच दूंगा नहीं, पाछे काम आ जाएगी। देखो उनके बारे में ज्यादा नहीं कहेंगे, है वो भी हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग। जो इसको बांट रहे हैं वो भी अपने हैं और जो ले रहे हैं वो भी अपने हैं। मैं तो सबसे अपील करता हूँ भाई, न बांटो और न लो, बांटो भी ना और लो भी ना। इसको पूरा गांव को, सबसे पहले तो शहर को इस चीज से बचा दो। अच्छा दादा, एक क्वेश्चन और सुनने में आया कि जैसे आपकी बिरादरी, आपके लोग आपको ये बोल रहे थे कि सतपाल भाई आप बैठ जाओ, इलेक्शन में मत खड़े हो, तो उसके पीछे क्या कारण है, कितनी सच्चाई है? देखो जी, अब जो कैंडिडेट खड़े होते हैं हर बिरादरी में कोशिश ये रहती है कि भाई हम अपनी बिरादरी से अगर एक कैंडिडेट को लाएंगे तो पूरी बिरादरी मेरे को वोट दे देगी, तो मेरी गिनती थोड़ी सी ज्यादा से शुरू होगी। भाई जिस बिरादरी से 2 या 3 खड़े हो जाते हैं तो ये रहता है भाई समाज में, पूरे शहर में ये जाएगा मैसेज कि इनके समाज से 3 खड़े हो गए, इस बिरादरी से 4 खड़े हो गए, तो इनको भाई आपस में उलझ गए, कमजोर पड़ेंगे,
कहीं उस चक्कर में हमारे को वोट कम मिले। तो इस करके ना देखो प्रयास सब करते हैं। मैंने भी प्रयास किया था, अभी मेरे को सर्वसम्मति से मेरा समाज मेरे को चुन ले तो फिर मैं नगर शहर में और आगे बढ़ूं। लेकिन देखो मैं 6 वोट मेरे पक्ष में बिठा पाया और 8वां भाई सुंदर जी लड़ रहे हैं। वो भाई पार्टी का निशान लेके न बराबर में कह रहे हैं भाई मैं भी इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, मैं राष्ट्रीय पार्टी का निशान ले आऊं, तो उसको लड़ने का अधिकार है, वो लड़ सकता है। तो ये और इसी प्रकार और भाई भी जो अपनी अपनी बरादरियों से भाई सहमति करवा के 2 या 1 की संख्या में रहे हैं। पंजाबी बिरादरी में भी 4 भाई खड़े हैं, उनको भी देखो सबने इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। कुल टोटल तो शायद 11 चेयरमैन पद के लिए खड़े हैं। हाँ जी, टोटल 11 चेयरमैन पद के लिए, जिनमें से 4 तो पंजाबी बिरादरी से, 4 पंजाबी बिरादरी से, लेकिन बढ़ना एक को है। अब जनता ये डिसाइड करेगी कि भाई ये तो अपनी नगरी, ये शहर, ये हमारे जो वोटर हैं, ये मैं तो इनको भगवान रूपी मानता हूँ। ये हमारा वोटर भगवान रूपी अच्छा चुनाव करे, प्यार प्रेम से लड़े। कोई लड़ने का मतलब ये नहीं इलेक्शन लड़े, एक धारणा होगी इलेक्शन लड़ रहे। मैं तो ये कहूँगा भाई फ्रेंडली मैच समझ के इसके अंदर आगे बढ़े, भाई जीत हार कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और जो ये जाति धर्म का विशेष कर, जिस तरह गुज्जर इकट्ठे हो रहे हैं, जाट की तो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, और जात एक जगह इकट्ठी हो रही है, यो तो ये जात वाला सिस्टम जो ये शुरू से इलेक्शन में चल रहा है कि कई घना हो रहा है। देखो जी, जाति का इलेक्शन अब भी नहीं होना चाहिए और पहले भी नहीं होना चाहिए। पहले तो क्या होता था, वार्डों का था, उसमें वार्डों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस समाज के ज्यादा वोट होते थे वो तो मेंबर लेते थे, ज्यादा मेंबर बन गए। अब हो गया ये 36 बिरादरी का पूरे शहर का, इसमें 17,000 के करीब जो वोट हैं वही निर्णय करेंगे। तो इसमें जनरल में आने के बाद जैसे एससी कैटेगरी ने तो अपना कैंडिडेट नहीं दिया, एक रमेश काजल ही खड़े हैं बस, ठीक है जी। उसके बाद आपका ओबीसी में से भी एक मोहित यादव खड़ा है, बाकी लगभग मेरी नजर में सारे जनरल कैटेगरी के ही हैं। और भाई एक वो भाई अपने वाल्मीकि समाज से भी खड़ा है, जो ये तो अपने कैटेगरी वाले खड़े हैं और बाकी लगभग जनरल खड़े हैं। तो रही जाति पाति की बात, भाई जाति पाति में देखो अब जो जनरल में है सबको अधिकार है, भाई सब चाहते हैं भाई एक मौका हमारे को मिले। आगे क्या पता एससी कैटेगरी में जाएगी चेयरमैन, क्या पता ओबीसी में जाएगी। तो ये फाइट तो भाई देख सब पूरे समाज को अधिकार है अपना भाई हक जताने का, भाई मेरे को मिल जाए, मेरे को मिलेगा उसी को भाई जिसको 17,000 वोटर ज्यादा पसंद करेंगे, उसको ही करेंगे जो योग्य होगा इस कुर्सी के हाँ, जिसको ज्यादा पसंद करेंगे। हम अपनी जगह पब्लिक के हृदय में ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे तो पब्लिक हमको पसंद करेगी। अच्छा, एक बात और सुनना माई है, जिस तरह कपूर का इलेक्शन था एमएलए का, कपूर जी अपने विधायक बने, उस टाइम मुख्यमंत्री साहब आए थे नायब सिंह सैनी, नु कहे ईब जो पार्टी का सिंबल लेके आए ना सुंदर भाई साहब, इसमें फिर मुख्यमंत्री जी आऊंगे। देखो जी, मेरे को नहीं लग रहा कि भाई इस चुनाव के लिए किसी एम साहब आएंगे, क्योंकि अब कपूर के भतीजे की शादी भी है, तो हो सकता है शादी समारोह में आते होंगे। और भाई अगर चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो देखो जी वो अपने स्टेट के मालिक हैं, मालिक तो है, फिर एक तरह से ये तो किसी एक मतलब पर्सनल पार्टी की तरफ से एक बंदे को मतलब स्पोर्ट टाइप नहीं हो गया भाई मुख्यमंत्री आऊंगे रे भाई इसके। देखो जी यहाँ करके पेज फंसता है, कोई पार्टी ने उसको टिकट दिया है तो उसमें अच्छा फिर पार्टी तो उसका सपोर्ट करेगी भाई, उसके सपोर्ट में अब पार्टी के कितने बड़े बड़े लीडर आएंगे वो उन पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। वो तो उनकी अपनी मर्जी चलेगी। तो दोस्तों अब हम पूछेंगे दादाजी से क्योंकि ये भी इलेक्शन में खड़े हैं, ये जनता से क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में। देखो जी, मैं तो जनता से एक अपील करता हूँ, जनता जनार्दन है और जनता अच्छा फैसला करेगी, जनता का फैसला सर्वोपरि होगा। और मैं अपनी कहता हूँ, मैं नशा बांट करके एक वोट लेने की भी कोशिश नहीं करूँगा। मैं अपनी योग्यता बता के और जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ भाई मेरा व्यवहार और मेरा जो काम करने की जो मैंने बात रखी है वो सब पसंद आए तो भाई मेरे को आप आशीर्वाद दे करके विजयी बनाएं। इस चैनल के माध्यम से मेरे को आप मेरी जो आज तक भी आवाज़ आती हो उसको सुन के दिल में एक बार बैठा के विचार जरूर करें
भाई इस इलेक्शन में जिताने लायक कौन है और किसको हम आशीर्वाद दें। आप पूरी जनता का, पूरे शहर का आशीर्वाद 5 साल का निर्णय करेगा। भाई इस शहर को विकास की ओर ले जाने का काम होगा। और अगर कहीं भी गलती से गलत आदमी को चुना गया, किसी परिवारवाद में या जातिवाद में या भी किसी की बहस रंजिश में फंस के, तो ऐसा ना हो कि 5 साल फिर कहीं से आपस में पाँ काटने में या रसाकसी में बीत जाए और समाज सेवा से वंचित ना रहे। मैं तो इसलिए पूरी जनता से ये अपील करूँगा, आप सब चीज़ों से ऊपर उठ के आप योग्य आदमी को ही उम्मीदवार बनाएं। हाँ सही बात है दादा, पिछले कई साल थे बुआनी का विकास रुकिया पड़े हजट, कैसी गलती होगी तो फिर तुम मान लो बुआनी खेड़ का विकास भाई नहीं हो सकता। अब हम अगर कहीं लापरवाही करके विचार करने में या हृदय से नहीं सोचा और कहीं मोटा मोटी बातों में आके बकावे में आकर के गलत आदमी को चुन के आके भेज दिया, तो फिर 5 साल हमने मुंह की खानी पड़ेगी, दर दर घूमना पड़ेगा। और फिर विकास कार्य तो देखो भाई कैसे होंगे वो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं तो यही कहूँगा अच्छा चुनाव पब्लिक करेगी तो विकास कार्य भी खूब होंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा दादाजी से मिलके, और हम भी इनको यही शुभकामनाएं देते हैं, भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी सच्ची निष्ठा ईमानदारी को लोग देखें और इनका साथ दें। दादूराम सतराम।